लेकिन बात करेंगे रोशन रोहित जी को लेकर। कल जेल से बेल हुआ है, राजीव यादव जी क्या बताएं। उनका पिताजी को आप देखे बहुत भावुक हो गए थे और खुशी के आंसू उनको। रोशन रोहित जी का बेल भी हो गया, क्या कहिएगा। एकदम राजीव यादव जी को खुशी है तो बोले, लेकिन राजीव यादव आज तक किरण सिंह को लेकर क्यों कुछ नहीं बोलते। मगही में तो हम ऐसा देखे हैं कि एक दो मतलब मान ली पैर भी अगर लोग छूता है तो पास कोई भी छोटे सिंगर मान ली कि छोटे बड़े कोई हम क्या बोलेंगे, लेकिन हम भी क्या करना चाहिए। मान ली कि अगर जहाँ पे अगर इज्जत नहीं मिले तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हमारे साथ में है मगही सुपरस्टार राजीव यादव जी। और अभी बोलबम के सावन के गाना का शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग सेट पे हैं। लेकिन रोशन रोहित जी का कल बेल हुआ है और राजीव यादव जी रोशन रोहित जी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तमाम सारे गाना भी चल रहा है, सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबको भाई राजीव यादव और जितने भी शांति दर्पण न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं सबको तहे दिल से प्रणाम। अभी आपका एक गाना चल रहा है जिसमें चिलम से गांजा पी रहे हैं, धुआं धुक धुक कर रहे हैं। हाँ, और सावन का आप लोग को ढेर सारी शुभकामना। और गाना बहुत ही अच्छा आया है और आएगा। गाना बज भी रहा है, गाना एक बहुत अच्छा। लेकिन एक वीडियो आया है जिसमें गंजवे धुआं धुआं वाला जो हाँ, गाना है बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग नहीं सुने हैं तो राजीव यादव ऑफिशियल पे जाइए, सबसे पहले भैया गाना सुनाइए। वो पंचलाइन उसका था कि गाड़ी चलावे से ज्यादा बलमुआ गंजा बे धाए धाए फूको है, इस टाइप से करके गाना है। और बहुत अच्छा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है आप लोग का। सुनिए और रील्स बनाइए दबा के। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि जो गाना में जो चिलम उलम होता है, जो धुआं हुआ होता है, क्या वो रियल रहता है कि आर्टिफिशियल रहता है। नहीं, उसमें गांजा रहता नहीं है, वो आर्टिफिशियल ही रहता है एक तरह से। उसमें कुछ डाला जाता है, लेकिन हाँ धुआं होने वाला चीज़ उसमें डाला जाता है। लेकिन लोग देखते हैं तो उनको इतना समझ नहीं है, बोलते हैं नशीले चीज़ें, जो सिंगर होते हैं वो नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। देखिए सबका तो नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है, मेरे अपने बारे में हम बता रहे हैं कि हम ये सब चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। हाँ, बाकी जो लोग करते होंगे उनका अपना अपना सब ही है। अभी एक गाना जो कि रंगदारी वाला तेजी से वो गाना वायरल हो रहा है, ताला टूट तो जेल की। अभी लगातार वो गाना ट्रेंड कर रहा है और जितने भी क्रिएटर हैं सारे लोग उस पर रील बना रहे हैं, क्या कहिएगा। सबको तहे दिल से एकदम आप लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस गाने पे आप लोग रील्स बना रहे हैं और बहुत सारे गाने पे बन रहा है। एक सबके बाटो ही गई ये जो गाना है इस पे भी बन रहा है। और सब गाना मतलब बज ही रहा है मिला जुला के। सबके बाटो ही गए, हमारा कहे डांटो ही गए। देख रहे हैं सबके दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे। गाना है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है कि अगेने ओने खाली बाटो ही गे और हम मांगो ही औता काहे डांटो ही गे। बहुत अच्छा बज रहा है गाना ये। हाँ, मगही में जैसे कि आप गाना गा रहे हैं, आपको सबसे अलग लेवल पे आप गाते हैं। और जो आपका रंगदारी गाना आता है वो जितने भी मगही के सिंगर हैं उन लोगों से हटकर क्यों आता है। प्रयास शुरू से रहा है और सबका अपना अपना फ्लेवर है। मेरा अलग है और लोगों का अलग है। सबका अलग अलग अपना सबका अलग अलग जोन है, बस इतना समझ लीजिए। सब लोग देखते हैं एक दूसरे के बारे में भी कभी कभी बोलते रहते हैं, एक दूसरे का कभी कभी विवाद भी हो जाता है। लेकिन राजीव यादव जी का अभी तक किसी से विवाद भी नहीं हुआ है और मार्केट में भी टिके रहे। टिकने का मान ले कि आज तक शुरू से लेके देखिए ऊपर नीचे मतलब चढ़ाव उतार हर जगह होता है। एक सड़क में भी अगर गाड़ी चलता है तो गड्ढा और ऊंचा हर जैसा मतलब सड़क होता है, ठीक है। तो वो वैसे ही हम लोग का जो जीवन है या फिर कुछ भी हम लोग जो क्षेत्र में काम करते हैं, कोई भी इंसान काम करता है तो उतार चढ़ाव होता है। तो वैसे ही उतार चढ़ाव मेरे साथ भी हुआ और आज तक अगर हम टिके हैं तो ये मान ले कि मेरा मेहनत है। 6 साल 7 साल की मेहनत जो भी है, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के दम पर अपना है। और ज़्यादा टिप्पणी हमको करना आता नहीं है किसी सिंगर को लेके या फिर विवाद वगैरह कुछ भी चीज़ छेड़ना हमको आता नहीं है। लेकिन बात करेंगे रोशन रोहित जी को लेकर। कल जेल से बेल हुआ है, राजीव यादव जी क्या बधाई देंगे। रोशन भाई जी को शुभकामना है मेरे तरफ से। हाँ, पूरा कल मिठाई बट रहा था, राजीव यादव जी मिठाई खाए कि नहीं खाए। अरे छूटेंगे, देखिए सोमवार को शायद डेट है ना कि छूटने का, वो तो बेल हुआ है, सोमवार को छूट जाएंगे। कल ही मतलब कल छूटेंगे। हाँ, उनका पिताजी को आप देखे बहुत भावुक हो गए थे और खुशी के आंसू उनको आ रहा था। तो चचा से मिले हैं, घर एक तरह के हैं तो मिलना जुलना हम लोग को तो होते रहता है। हाँ, और कोई भी बाप का बेटा हाँ मतलब किसी भी बाप का अगर बेटा अगर वो कष्ट में रहे तो पिता को तकलीफ तो होगा ही ना। पिता को, माँ को, भाई मतलब फैमिली में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, ऐसा थोड़ी है, दुख तो होता है। तो और ये खुशी का बात है जो कि कल निकल रहे हैं वो। रोशन रोहित जी लगता है 9 महीने से जेल के अंदर थे, लेकिन जैसे ही सावन का पावन महीना चलने वाला है, सावन के गाने आ रहे हैं और रोशन रोहित जी का बेल भी हो गया, क्या कहिएगा। बहुत अच्छा बात है और आएंगे। जिस तरह से काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे अपना काम, और क्या।
एकदम। राजीव यादव जी को खुशी है कि नहीं है? अरे खुशी है, हमको कोई दिक्कत नहीं किसी से, क्योंकि कभी हमेशा कभी देखते प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है किसी भी कलाकार से, हमको कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ। कुछ लोगों को दिक्कत है क्योंकि रोशन रोहित जी आ गए हैं तो गाना बजेगा नहीं बजेगा, लगता होगा जिसके अंदर लगता है कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं, मतलब होता है ना कि उस लायक हम नहीं है, जो नहीं है उस लायक वो सोच सकता है। हम ऐसा थोड़ी है, मरल टूटल थोड़ी हम हैं कि हम ऐसा सोच रखेंगे, ऐसा सोच नहीं है मेरे अंदर। हम मेहनत के ऊपर है, मेहनत के दम पे आज तक हैं बस। यानी मेहनत और पब्लिक का प्यार पर भरोसा रखते हैं। देखिए मेहनत रहेगा तभी आपको पब्लिक सपोर्ट करेगी जी बिल्कुल। हाँ, और मेहनत नहीं है आपके पास कुछ भी मतलब अति को लेके मान लीजिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आपको कौन उतना ही तक रह सकते, सीमित रह जाइएगा। और जब आपके पास क्वालिटी रहेगा तभी तो लोग देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। उस चीज़ को है मेरे अंदर, वो हम मानते हैं, और मेहनत मेरा है जो कि बरकरार रहेगा ऐसे ही। सब लोग फ़ोन पे बधाई किए, सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दिए, राजीव यादव सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दिए कि नहीं दी? जरूर दिए हैं, देखिए इंस्टाग्राम पे किए हम। यानी राजीव यादव जी भी खुश हैं क्योंकि एक मगही का स्टार बहुत दिनों से जेल में थे और फाइनली वो बाहर आ गए हैं, तो सब में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल होना ही चाहिए। मैंने कि फैमिली, एक परिवार, जैसे कि होता है ना परिवार में कुछ चीज़ हो जाता है तो थोड़ा दुख होता है, उस वैसे ही मगही में एक तरह से हुआ था ये चीज़, तो वो चीज़ आ रहे हैं जेल से छूट कर, तो बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए। सोमवार को हो सकता है कि रोशन रोहित जी जेल से बाहर आ जाएंगे तो राजीव यादव जी मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मिलते ही रहेंगे हम लोग, स्टूडियो में मिलते रहेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ मिलेंगे। फिर तो मिलते, वैसे भी तो मिलते ही रहते थे हम लोग, शूटिंग सेट पे, स्टूडियो में, सबका काम तो एक ही जगह से होता है। अंकित भैया के पास। हाँ, अंकित भैया के पास। और कल बहुत ज़्यादा सब लोग मिठाई बांट रहे थे, सब लोग खुशी का माहौल था। मगही इंडस्ट्री सुनसान जैसा लग रहा था क्योंकि एक मगही का परिवार अगर जेल में थे तो कहीं ना कहीं वो दिन खराब था, लेकिन अब वो दिन चेंज हो गया है। चेंज होना चाहिए। देखिए अभी बोले ना कि जैसे कि कोई परिवार होता है तो उसमें अगर एक इंसान को कुछ प्रॉब्लम, अगर दिक्कत होता है तो पूरे परिवार को दुख होता है, तकलीफ होता है। तो वैसे मगही के लिए भी एक तरह से, मगही के लिए वो परिवार ही है, ऐसा थोड़ी है। तो तकलीफ हो रहा था लोग को, लेकिन अब छूट रहे हैं, छूट जाएंगे तो बढ़िया, वही काम करेंगे। देखिए जितना कलाकार रहेंगे मगही में, चाहे भोजपुरी में, तो वो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। जितना हो मतलब ये जितना कलाकार आएंगे उतना बड़ा होगा मगही। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि जितना मगही में ज़्यादा कलाकार आएंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा। कुछ नहीं है। देखिए मगही में हम चाहते हैं कि कलाकार आएँ, सीखें, तभी तो मगही का बड़ा मतलब कुछ दिखेगा मगही में। यानी आप चाहते हैं कि मगही में और हाँ जरूर। देखिए जिनके अंदर क्वालिटी है, लगता है कि हाँ गा सकते हो, तो वो आइए, जरूर आइए एकदम। क्योंकि मगही बड़ा तभी होगा जब उसमें एकता में बल बोला गया ना, मगही में यही चीज़ चाहिए बस। लेकिन कुछ दिनों ऐसा समय हो गया था, मगही के सिंगर एक दूसरे आपस में भिड़ जाते थे, अब सारे लोग एक साथ बधाई दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से। अब कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है ना, यही चीज़ होना चाहिए। और ये चीज़ होना चाहिए। सबसे बड़ा मेहनत, देखिए उसके साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत करते रहिए, आप शुभकामना दीजिए, चाहे बर्थडे विश कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, उससे वो अलग चीज़ हो गया समझ। लेकिन मेहनत अपना करते रहिए, ठीक है। मन में भावना में मैंने है कि मेरा मन अगर शुद्ध है, स्वच्छ है, कोई कुछ नहीं कर सकता है बस। रोशन रोहित जी तो अब जेल से बेल हो गया और सोमवार को बाहर भी आ जाएंगे। अब किरण सिंह का क्या होगा ये तो नहीं पता हमको, अब क्या है उनका मैटर, अब हम उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। सब लोग कुछ न कुछ बोले, लेकिन राजीव यादव आज तक किरण सिंह को लेकर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम उनको देखे भी नहीं है, सामने से तो देखे ही नहीं है, बस फ़ोन पे ही जो भी हम देखे हैं, और बाकी हम ना मिले हैं, ना उनके साथ शूटिंग की है, तो हमको नहीं पता कि क्या है नहीं हो मैटर, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं जानते। लेकिन किरण सिंह तो बोलते हैं कि मगही के सारे सिंगर हमारे नाम को यूज़ किए हैं, गाना बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ हम बना दिए गाना, ऐसा कुछ नहीं है। लोग को लगता है कि हाँ ठीक है, जो बनाता है उसके लिए होगा, हम मेरे लिए थोड़ी। सब लोग कुछ न कुछ बोल दिए, कोई बोल दिए मोटी है, ये है, वो है, लेकिन राजीव यादव जी का कोई किरण सिंह को लेकर बयान क्यों नहीं आता? हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसे फिर हम किसी के बारे में बोल देंगे, है ना। अब कोई भी इंसान मान ले कि बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, लेकिन वैसा कुछ मेरा सोच ही नहीं है, हमको कुछ फ़ायदा नहीं है बात करने से, तो क्यों हम बोले। अच्छा, मगही में अगर एक तरफा प्यार कमाना है तो सिंगर को क्या करना चाहिए? सिंगर को यही करना चाहिए कि अपने खुद पे मेहनत करना चाहिए, खुद पे ही मेहनत करना चाहिए, और लोग से अच्छा सुलूक रखना चाहिए, बात करना चाहिए बढ़िया से, होता है बढ़िया तरीक़ा से बात करना, किसी से ऐसे जलन नहीं होना चाहिए, यही सब, और क्या। लेकिन मगही में कुछ सिंगरों का देखते हैं, बड़े सिंगर हैं, जूनियर कलाकार आते हैं, उनको भाव नहीं देते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और इतना अभी हम मान ले कि गाना इतना मैंने बजने के बाद भी लोग इग्नोर कर देते हैं, वो तो सब चीज़। देखिए हम तो यही बोलेंगे ना, जो अपना कर्म है वो कर्म करते रहिए,
बाकी तो सामने वाला क्या कर रहा नहीं कर रहा वो उसका कर्म जानेगा, अपना कर्म हम क्यों खराब करें। लेकिन लोगों के अंदर ईगो, एक घमंड कैसे हो जाता है? अब ये तो नहीं पता, हमरा तो नहीं लो भैया ईगो घमंड लेकिन जिसको जिसको घमंड हुआ है, हम देखे हैं, मगही हो या भोजपुरी हो, जिसको पास में घमंड हुआ, मगही में एक दो कलाकार मगही में रख लीजिए, एक दो कलाकार मगही में, तो हम ऐसा देखे हैं कि एक दो मतलब मान ली पैर भी अगर लोग छूता है तो मुंह से बोलबो नहीं करता कि हाँ खुश रहा, ये चीज़ देखें। हाँ, ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कलाकार मान ली छोटा कलाकार है, अगर वो चाहता है कि हम कुछ करें, कुछ मतलब उसके अंदर भी तो होता है ना, जुनून होता है कि हम मतलब काम करने के लिए आए हैं, तो उस चीज़ को ये तभी मिलेगा जब आप कोई बड़ा कलाकार बढ़िया उसको सराहेगा, अच्छे से बात करेगा, बढ़िया चीज़ बताएगा, तब ना लोग कुछ कर सकता है। अब किसी का पैर क्यों छुएगा कोई? रिस्पेक्ट है। हाँ, क्यों छुएगा? वही ना कि मतलब कि उनसे कुछ सीखते हैं जी। क्या, और वो हमसे दो शब्द अगर बात नहीं करेंगे, किसी को भी बुरा लग सकता है वो चीज़ ना। अच्छा, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि बड़े सिंगर होते हैं वो छोटे सिंगरों से भी कुछ सीखने का अरे जरूर, देखिए हर इंसान से सीखने के लिए मिलता है। यहाँ ये जो जीवन मिला है इंसान को, ठीक है, तो एक दूसरे से, छोटा से सीखे चाहे बड़ा से सीखे, लेकिन सीखेगा जरूर, समझे। अपडेट तो चाहिए ही। अब मान लिया कि जो पहले की पहना जाता था, पहले कपड़ा अजीब डोरी वाला पैंट भी चलता था, तो धीरे धीरे अपडेट हुआ, तो लोग पहले जो पहनते तो वो चीज़ तो उससे भी अपडेट हुए कि नहीं लोग। तो वही चीज़ है, अपडेट जरूरी है। तो अपडेट तो आपको नए वाले लोग से ही मिलेगा, आपको पुराना अपडेट जरूरी है, लेकिन कुछ सिंगरों का जो होता है संस्कार अपडेट हो गया है, संस्कार के नाम मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचा है। नहीं, तो संस्कार अपडेट नहीं होना चाहिए, संस्कार वही होना चाहिए जो शुरू से रहा है इंसान के अंदर, जो स्ट्रगल पीरियड में याद कर ले अपने स्ट्रगल के बारे में, तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। राजीव यादव जी किसी छोटे सिंगर को सपोर्ट किए हैं कि नहीं? देखिए, हम मेरे पास कोई भी छोटे सिंगर, मान लीजिए कि छोटे बड़े कोई हम क्या बोलेंगे, लेकिन हम भी एक तो छोटे, लेकिन लेवल होता है। हाँ, बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई कलाकार अगर हमसे मिल रहे हैं, छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार, हम मतलब वो सही जैसे सामने से बात होता है, हाँ चलो ठीक है, जो हमसे पूछा, मान लीजिए कि हम उस लायक अगर बताने लायक है तो हम बताते हैं, बोलते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, ऐसे कीजिए आप, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन एक चीज़ मगही में हम देख रहे थे, कुछ लोगों का ज़्यादा सुपरस्टार लेवल के वो लोग स्टार है, कुछ लोगों का घमंड हो गया, एटीट्यूड हो गया, और ऐसे लोगों को खासकर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि जहाँ पे अगर इज्जत नहीं मिले तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फिर तो ये एक कलाकार क्या कर सकता है? पैर छू सकता है, उसके बाद मुँह से खुश हो रहने निकलेगा तो काहे करेगा आदमी प्रणाम? मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर उस सिंगर का क्या होगा जो देखने के बाद लोग वैल्यू नहीं देंगे, बोलेंगे इतना बड़ा स्टार को सिंगर कुछ बोला नहीं। तो आप वो समझे ना, जैसे मान लिया कि अब ईगो पाल के रखेगा कोई आदमी, उसके बाद जब सामने वाला आदमी अगर कोई पैर छू रहा है, उसके बाद आप वो आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे, तो कितना बुरा लग रहा है सामने वाला आदमी को, समझ सकते हैं। और वो चीज़ हम समझते हैं, हम मेरे साथ हुआ है, तुम जानते हैं ना, स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है, अभी भी हो जाता है, ऐसा थोड़ी है, अभी भी हो जाता है कभी कभी, यानी देख सकते हैं अपना कर्म है, अपना हम क्यों खराब करें, चलो ठीक है। तो देखिए, मगही के सुपरस्टार राजीव यादव जी थे और इनका क्या कुछ कहना रहा, लेकिन एक सवाल रहेगा, अभी जो गाने आ रहे हैं आपका मगही में सबसे अलग आता है, और जब भी गाना आता है कुछ यूनिक आता है, और आगे जो गाने आने वाला है क्या कुछ कहिए अपडेट? गाना आ रहा है भोलेनाथ डॉन करके आ रहा है गाना, बहुत अच्छा सावन का ही गीत है, जो डॉन जो गाना था नवादा के, ये डॉन, यानी जो गाना आया था नवादा के डॉन, उसको सावन में वर्जन को अपडेट कर दिया गया है, और बोल बम का वो गाना आ रहा है। गाना कैसे है, गाना सुनाइए। बहुत उम्मीद है उस गाने से, बहुत अच्छा गाना है, तो गाना हम सुना देते हैं। कि त्रिलोक के हाकिन डाउन भोले बाबा से बोलते हैं कौन, त्रिलोक के हाकिन डाउन भोले बाबा से बोलते हैं कौन, त्रिलोक के हाकिन डाउन भोले बाबा से बोलते हैं कौन, त्रिलोक के हाकिन डाउन भोले बाबा से बोलते हैं कौन, इनकर आगे झुके चाहे मंत्री हो या नेता। राजीव यादव ऑफिशियल पे गाना का वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा, प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन इस गाने से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये गाना ऑलरेडी पहले से बजा है, और आप लोग का ऐसे प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो आप लोगों के लिए रंगदारी गाना भी आता रहेगा, सैड सॉन्ग भी आता रहेगा। और ये जेल वाला जो गाना चल रहा है, अभी सब लोग स्टोरी भी लगा रहे हैं, रोशन ओझी को लेकर भी स्टोरी लगा रहे हैं, ताला टूट तो जेल के। लेकिन ये गाना जैसे ही आपका रिलीज हुआ, गाना हिट हुआ, और इधर रोशन ओझी का बिल हो गया, क्या समझे इस गाने को? बहुत अच्छा नहीं, वो देखिए गाना हम लोग लाए हैं, जेल तो हर लोग जाता है, वही आधारित पे हम लोग लाए हैं, और मैच कर गया तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इधर गाना हिट हो रहा है, उधर गाना इसका मेन लाइन वायरल हो रहा है कि तोरो कुछ गलती हो हमरो कुछ गलती, फिर काहे मितावा तुम्हारो ही पलटी,
इस टाइप से करके गाना ये लाइन वायरल हो रहा है कि जिंदाबाद जयकारा लगतो ताला टूटतो जेल के खेला शुरू कोई ना खत्म करबो हम खेल के। बाकी आप लोग जाइए, अगर गाने को नहीं सुने हैं, राजीव यादव ऑफिशियल पे गाना आता है, सुहानी रिकॉर्ड पे गाना आएगा, सारे चैनलों से गाना आएगा। आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन जितने भी दर्शक देख रहे भैया, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा? सब लोग ऐसे ही एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम भोला बाबा को एकदम बढ़िया से पूजा कीजिए। सावन का महीना चल रहा है और अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाकी फिर गाना सुनते रहिए सभी कलाकारों का। ऐसे ही सावन का पावन महीना चल रहा है, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ।